आंटी डॉक्टर साहब मेरी कुड़ी नु बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। आंटी प्लीज हिम्मत रखिए। ट्विंकल ट्विंकल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब मेरी वजह से हो रहा है। माँ अब प्लीज लीला आंटी का ख्याल रखिए। लीला जी आइए, आइए लीला जी, आइए बैठ चला जा, बैठ जा। और कुछ नहीं होगा, रब पे, अरे रब पे विश्वास है। उषा जी, मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। उषा जी, आप भी उसके लिए अरदास कीजिए ना। कहते हैं माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है, और आप भी उसकी माँ हो ना। हम दोनों मिलकर करेंगे ना अरदास, तो वाहिगुरु जी ना मेरी ट्विंकल की जिंदगी बख्श देंगे। मैंने पूरा भरोसा है। मुझसे तो शायद वाहिगुरु जी बहुत नाराज है। मेरी बच्ची की हालत ना मेरी वजह से हुई है। मेरी तो मत मारी गई थी। क्यों सरिता लुथरा की बात में आ गई मैं? क्यों मैंने ट्विंकल से यूवी के बारे में ऐसे सवाल जवाब किए? क्यों मैंने ऐसे कहा कि अगर उसका और युवराज का अफेयर चल रहा है तो मैं जहर खा लूंगी? मैंने बचाने के लिए मेरी बच्ची ने जहर खा ली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपकी बेटी की जिंदगी के लिए अरदास तो कर लूंगी लीला जी, लेकिन आप मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? ये आप क्या कह रही हो उषा जी? अगर ट्विंकल इतनी सच्ची और अच्छी है तो फिर उसने जहर क्यों खाया? हो सकता है उसका युवराज के साथ अफेयर चल रहा है और अपना गिल्ट छुपाने के लिए उसे कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं मिला। बस उषा जी, बहुत गलत कह रही हैं आप। मेरी ट्विंकल के बारे में गलत सोच रही है। मुझे पता है ट्विंकल ठीक हो जाएगी ना पुत्र। बिल्कुल ठीक हो जाएगी ट्विंकल। ये सब उस युवराज और उसकी मॉम की वजह से हुआ। डॉक्टर साहब, ट्विंकल। हमने पेशेंट का स्टमक वॉश कर दिया है, उसके बॉडी से जहर निकल गया है। वाहिगुरु जी, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी भी शी इज नॉट आउट ऑफ डेंजर। मतलब अगर 4 घंटों के अंदर उसे होश नहीं आया तो मुश्किल हो सकती है। Excuse me. सिर्फ 4 घंटे ही मेरी ट्विंकल के पास। मैंने पता है मैंने क्या करना है। कुंज, जी मुझे कहीं जाना है, तुम ले चलोगे? जी आंटी। चलो। ये सीढ़ियां देख रहे हो पुत्र? ये सिद्धि देवी के मंदिर तक जाती हैं। वहां मंदिर में ना एक झरना बहता है। कहते हैं उस झरने के पानी को सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। उस झरने के पानी में हर बीमारी, हर घाव को भरने की शक्ति है। मेरा विश्वास और भरोसा है पुत्र कि उस अमृत जल का 2 बूंद भी मेरे ट्विंकल के मुंह लग जाए ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए मैंने मन ही मन में एक मन्नत मांगी कि मैं अपने घुटनों के बल ये सारी सीढ़ियां चढ़ूंगी और अपने ट्विंकल के वास्ते चल लेकर आऊंगी। आंटी सीढ़ियां 100 से भी ज्यादा है। आपको ऑलरेडी घुटने में प्रॉब्लम है। आप कैसे मैनेज करेंगे? आपको बहुत तकलीफ होगी मैनेज। मैनू ना रोक। मैं अपने ट्विंकल के वास्ते मैं जरूर करूंगी।
कुछ मत बोल पुत्र, बस मैनू बोलने दे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने तुझसे वो सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। मैंने तेरे डाउट किया था पुत्र, आई एम सॉरी। रब इसके वास्ते ना मैंने सजा देगा, और देनी भी चाहिए। आपको हमारी डील याद है ना, कि हम तो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, और आपके होते हुए मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ। तेनू पता है, जब तक कुंज तेरे जीवन में है ना, तेनू कभी कुछ नहीं होगा। सजना वे, सजना वे, सजना वे। आप सब नहीं जानते, आज कुंज ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता है। इसने मेरी ट्विंकल की जान बचाने के लिए आज बहुत तकलीफ सही है। आप जानते, ये अपने दर्द की परवाह ना करते हुए इस बच्चे ने खुद अपने घुटनों पर इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ी और ट्विंकल के लिए ये अमृत जल लेकर आया। ऐसी शिद्दत और मोहब्बत मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा जीवन साथी पाकर मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। चिता रहे पुत्र, रब तेनू लंबी उम्र दे। कुंज को समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रही है ये माँ बेटी। बस मनोहर जी, जितना बुरा वक्त आना था ना आके चला गया। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां देखना चाहती हूँ, और वो भी जल्द से जल्द। इसीलिए आप है ना बारात की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हाँ, क्योंकि 17 अक्टूबर अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं कुंज और ट्विंकल की शादी ऐसे धूमधाम से करूंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। मेरी माँ अपनी जान देने वाली थी यूवी। बस एक ख्याल, एक डाउट कि तेरे मेरे बीच में कुछ है, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो जहर पीने के लिए तैयार हो गई थी। तो सोच, अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे बीच में कुछ है तो उनका क्या होगा। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती यूवी, इसलिए मैंने एक फैसला लिया यूवी। कैसा फैसला ट्विंकल? साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाह रही है? मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकती यूवी, मैं तेरी नहीं हो सकती यूवी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी माँ मर जाएगी, और अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। दिमाग खराब है क्या? तू बोल क्या रही है? मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं एक दिन माँ को हमारे रिश्ते के लिए कन्विंस कर लूंगी यूवी, लेकिन मैं गलत थी। ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब तूने गिव अप कर दिया, और तू अब मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुझसे बहुत प्यार करती, लेकिन मैं अपनी माँ से भी तो प्यार करती हूँ। उनका दिल कैसे तोड़ दूं? मेरी माँ से बढ़ के मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। मेरी माँ से मेरा वजूद है। इसे लगा कि अगर इस सच्चाई का सबूत नहीं दे पाई तो आप खुद की जान ले लोगे। आपको कुछ भी होता उससे पहले ही खुद की जान लेने को रेडी थी। आंटी ट्विंकल ने ये सब इसलिए किया ताकि आपको बता सके कि कितना प्यार करते हैं वो आपसे। हाँ पुत्र, तू अपनी माँ से इतना प्यार करती है कि मेरी जान बचाने के लिए तू अपनी जान पर खेल गई। मैं कितनी नसीब वाली हूँ
कि मैंने तेरी जैसी बेटी मिली जो अपनी माँ की मौत अपने सर ले सकती है। प्लीज माँ, आप प्रॉमिस करो आप कभी मरने मारने की बात नहीं करो। मरे आपके दुश्मन। प्रॉमिस करती हूँ। वाह मैं समृद्ध, आज मेरे डिमांड करने से पहले ही तेरे मुंह से थैंक यू। अच्छा लगा। पर क्यों? क्योंकि तूने जो आज किया डील नहीं, दोस्ती थी। दोस्ती में तो थैंक यू कहना इम्पोर्टेंट है ना। चल अब ज्यादा सेंटी मत हो। और वैसे भी तेरी जैसी झल्ली को ना नॉर्मल बनाने के लिए मेरे जैसा एक दोस्त जरूरी नहीं। बाय द वे, तुझे आज मैंने सच बोलने से इसलिए रोका ताकि तेरी मॉम हर्ट नहीं। जो मेरी वीकनेस पता है ना, एक मॉम का जब दिल टूटता है ना तो उसे हैंडल नहीं होता। इसीलिए थैंक यू। तू ठीक है अब? और ये जहर पीने का स्टूपिड स्टंट क्यों किया तूने? दिमाग खराब हो गया है? और तेरे और युवी के बीच में ये क्या नई टेंशन चल रही है? वो भी मेरे कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा है। What's going on? ट्विंकल, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। टॉक टू मी। मैंने युवी से ब्रेकअप कर दिया। मैं और युवी आज से एक दूसरे के लिए अजनबी। What? तूने युवी से ब्रेकअप कर लिया? तूने बोल दिया उसको कि तू उसके बिना रह लेगी? I can't believe this. युवी से पागलों की तरह प्यार करती है। कैसे रहेगी तू उसके बिना? अब मैं चिंकी को कैसे समझाऊं? तू कर क्या रही है? देखना, मैं भी कितनी झल्ली हूँ। मेरी कबर्ड कितनी मैसी हो रखी है। मैं कुछ भी कहीं पे भी रख देती हूँ चिंकी, और सब कुछ माँ को करना पड़ता है। मैं सारा मेस क्लियर करूँ, अपनी कबर्ड का भी और अपनी लाइफ का भी। Uncle, stop it. Talk to me. बता मुझे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में यही चल रहा है चिंकी कि अब बहुत सुन ली दिल की। Now it's time to grow up and act mature. तू तो जानती है ना, मैं युवी से 7 सालों से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी माँ, उनसे मैं 21 सालों से प्यार करती हूँ। युवी को थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो वक्त के साथ संभल जाएगा। उसे किसी और से प्यार हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ, उनका तो कोई नहीं है ना मेरे अलावा इस दुनिया में। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपनी माँ की खुशियों की कीमत पे अपनी जिंदगी में खुशियां कैसे ढूंढ सकती हूँ? मैं वही करूंगी जो मेरी माँ को ठीक लगता है। इट्स ओके ना, ये तो बहुत छोटी सी कीमत है उस माँ के लिए जिसने आज तक मेरे लिए जिंदगी में सब कुछ किया, मुझे हर खुशी दी। अब मैं अपनी माँ की अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। ट्विंकल दी, आपको पता है हम सब साथ में मिलकर एक फैमिली पिकनिक पर जाने वाले हैं। हाउ एक्साइटिंग ना? और ट्विंकल, हाउ यू आर फीलिंग भाई? आई एम फाइन मामी।
चलो वेरी गुड कि तू इतने लाइट मूड में, वरना हम सब तो डार्कनेस में थी। मेरी तो डेथ ही हो गई ये थिंक कर करके कि हमारी ट्विंकल को इतनी टेंशन कि सुसाइड करने को रेडी हो गई थी। ओहो हो। ओए पिन्नी बस भी कर, बुरी बातें याद दिलाना जरूरी है क्या? अरे मिट्टी पा इन बातों पर। देख ना, रब दा शुक्र कर हमारी ट्विंकल ठीक ठाक है। ओहो दीदी जी, ट्विंकल की वेलनेस के लिए वरीड हूँ, तभी तो मैं टेल करती हूँ। भाई हमें सबको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ट्विंकल की टेंशन क्या थी, नहीं तो हम उसको हेल्प कैसे करेंगे। करेक्ट बोला ना जी मैंने? रॉन्ग। एक्चुअली हुआ कुछ भी नहीं था। अनीता लूथरा ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी बस। देखिए ट्विंकल ऑलरेडी बहुत हर्ट है, उसने ऑलरेडी बहुत सफर कर लिया। अगर इस बारे में हम बार बार बात करेंगे तो ट्विंकल की आंखों में फिर से आंसू आ जाएंगे, और इसकी आंखों में आंसू मैं दोबारा नहीं देख सकता। वो कमाल दी बात बोली है कुंज पुत्र, इस बात पे एक लड्डू और। मामा जी अगर ऐसी बात है तो थोड़े बहुत आंसू चलेंगे। अलीशा, तुझे कुंज के फैमिली के साथ एडजस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? तू सिर्फ उसकी दौलत पे फोकस कर, किसी भी तरह उसे फंसा दे, फिर देखो राज करोगी। मॉम आप समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज मुझे कुंज को अपने वे में हैंडल करने दो। और वैसे भी मुझे मुंबई जाके अपनी इवेंट कंपनी सेटअप करनी है, और मैं कुंज के साथ उसकी जॉइंट फैमिली में रह के पैरी पौना मम्मी जी, पैरी पौना डैडी जी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके मेरे साथ मुंबई शिफ्ट हो जाए। मैं सिर्फ कुंज के पैसे से प्यार करती हूँ, और मैं उसकी दौलत किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अलीशा, मैं जानती हूँ कि तुम कुंज से प्यार नहीं करती, लेकिन बेटे अगर तुम्हारी एटीट्यूड ऐसी ही रही, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मॉम, बिकॉज बेचारा स्टूपिड कुंज मुझसे तो बहुत प्यार करता है। वो अलीशा कुंज से प्यार नहीं करती, सिर्फ उसके पैसे के पीछे है। माय गॉड, बेचारा कुंज कितना अच्छा है, अलीशा कितनी सेल्फिश और मटीरियलिस्टिक लड़की है। मैं सच कह रही हूँ, मैं अभी अलीशा और उसकी माँ की बातें खुद सुन के आई हूँ। आई एम सॉरी टू से, कुंज वो तुझसे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ तेरे पैसे के पीछे पड़ी हुई है, सिर्फ तुझे यूज कर रही है। और ट्विंकल तनेजा, क्या प्लान बनाया यार तूने, मानना पड़ेगा तुझे। तू ये क्या बोल रहा है? मैं प्लान क्यों बनाऊंगी? क्या प्लान के बारे में बात कर रहा है तू? कमाल का शार्प माइंड है यार तेरा। कमाल का मतलब, हाँ ये माइंड गेम्स खेलना भी जानता है, ये मुझे नहीं पता था। क्या कहा था तूने मुझसे कि तूने यूवी से ब्रेकअप कर लिया अपनी मॉम की खातिर? इम्प्रेस हो गया था मैं तेरे सैक्रिफाइस से ट्विंकल तनेजा। फिर तूने मुझसे कहा कि हम ये डील तोड़ देते हैं और मैं अलीशा के बारे में घर पे सब सच बता दूं ताकि हमारा ये रिश्ता टूट जाए और मैं बुरा बन जाऊं। और जब मैंने कहा कि मैं अलीशा के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बता सकता, तब तूने अलीशा के अगेंस्ट ये प्लान बनाया। यू थिंक आई एम स्टूपिड? तुझे क्या लगा, हाँ तू अलीशा के बारे में ये बकवास करेगी, हाँ बोलेगी कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती और मैं मान जाऊंगा? मैं अपने घर वालों से अलग हो रहा हूं। सच? हाँ अलीशा, अपने प्यार के लिए इतना तो कर सकता हूं ना मैंने मॉम डैड को, घर को, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गया अलीशा। मैं कुंज सरना नहीं, सिर्फ तुम्हारा कुंज। What? तुम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आ गए हो कुंज? सब क्या मेलोड्रामा लगा रखा है? तुम्हारे डैड के पैसे के बगैर तुम कुछ नहीं हो कुंज। Why don't you understand that? ये सब करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेते। तुम ये सोचते हो मेरे बारे में, कमाल है ना। इतने सालों से बोलते हैं फैमिली को छोड़ दो, फैमिली को छोड़ दो। आई गेस तुम चाहती तो थी कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ूं, पर ये नहीं चाहती थी कि उनकी प्रॉपर्टी को छोड़ दूं। मेरी माँ कहती है कि अगर प्यार करो तो उसे निभाओ। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सही गलत होता है, पर जो सच्चा प्यार करते हैं ना
प्यार करते हैं यार, जो मैंने किया मुझसे। सिर्फ बदलते मौसम की तरह बदलते नहीं। मुझे सच में लगता था कि तुम मुझसे वैसा प्यार करती, पर मैं गलत था। अलीशा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। लगता है सर आप पहली बार पी रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? आपके चेहरे पे लिखा है सर। हम इसी टॉपिक पर कितनी बार डिस्कशन करेंगे। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी तो क्या रिलेशनशिप तक के बारे में नहीं सोच सकती जब तक तुम मुझे प्रॉमिस ना कर दो कि अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ लंदन सेटल हो जाओ। बस यही फर्क है हम दोनों में कि तुम मेरे लिए एक पल भी स्पेशल नहीं बना सकते हो और मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने की बातें करते हो। अलीशा तेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रही है, उससे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ तेरे पैसे के पीछे पड़ी हुई है, सिर्फ तुझे यूज कर रही है। तूने मुझसे कहा कि हम ये डील तोड़ देते हैं और मैं अलीशा के बारे में घर पे सब सच बता दूं ताकि हमारा ये रिश्ता टूट जाए और मैं बुरा बन जाऊं। You think I'm stupid? मैं ट्विंकल को गलत समझ रहा था। मुझे उससे जाके माफी मांगनी चाहिए। यूवी तो यहाँ बैठकर ड्रिंक पी रहा है और तेरी ट्विंकल वहाँ कुंज के और अपनी फैमिली के साथ जलंधर वाले फार्म हाउस पे पिकनिक मना रहे। तू सिर्फ देख कि आज मैं ट्विंकल के साथ क्या क्या करूं। आज की रात ट्विंकल और उसकी माँ लीला तनेजा के लिए काली रात होगी। मैं सब कुछ प्लान कर चुका हूं और अब ट्विंकल, बेटा ट्विंकल सिर्फ और सिर्फ मेरी हो गया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तेरे साथ बेशर्मी की हर हद क्रॉस कर दूंगा और फिर तेरी पिक्चर्स क्लिक करके पूरे अमृतसर में सर्कुलेट कर दूंगा। तेरी गंदी पिक्स का वीडियो बना के सबको भेज दूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि तेरी इज्जत लुट गई है, ताकि तू और तेरी माँ कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, कभी घर से बाहर ना निकल पाए और ऐसे जाके मेरी माँ का बदला पूरा होगा। ट्विंकल तनेजा, इट्स ओवर। यू आर फिनिश्ड। You're finished. ट्विंकल, ट्विंकल, ट्विंकल। किसने किया? यहीं से आई थी। कौन? ट्विंकल, 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 क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? डैड, सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन। I can explain. Shut up! Shut up! पुत्र, ट्विंकल, ट्विंकल, पुत्र, ये कपड़े, पुत्र,
ट्विंकल जी क्या हुआ तेरे साथ? What you did by Twinkle? फैमिली का स्टेटस कुछ तो सोच लेती, थोड़ा तो थिंक करना चाहिए ना। बस कर पे नहीं, कुछ भी बोलती है। ट्विंकल पता, तू बता क्या हुआ था, क्या हुआ तेरे साथ? ठीक हो ट्विंकल बेटा? आंटी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मैं कैसे, आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने ऐसा और स्टॉप इट भाई कुंज, वी आर नॉट ब्लाइंड, हम सबको दिख रहा है यहाँ पे कैसी रासलीला चल रही है। वेडिंग को कितने दिन रह गए, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? ये लंदन रिटर्न होते ही ऐसे हैं। मैं तो डिस्गस्ट हो गई हूँ। बस कीजिए, 2 मिनट चुप रह सकती हैं आप? मेरे बेटे को बताने दीजिए कि क्या हुआ। मॉम मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने ट्विंकल की इयरिंग बाहर पड़ी हुई देखी, मैं अंदर आया, मैंने देखा ट्विंकल बेहोश पड़ी है इस हालत में। मैंने अपनी शर्ट इसलिए उतारी ताकि मैं उसे कवर कर दूं। कहां से स्लिप हुआ उसके ऊपर इतनी, मैं आप आ गया, आपको लगा कि आई स्वेयर मैंने ऐसा नहीं किया। डैड मैंने ऐसा नहीं। चुप ट्विंकल, ये सब मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं यार। प्लीज तू बता ना, मैं जब आया तू बेहोश थी ऑलरेडी। कि तू यहाँ पे कैसे आई, तू कैसे बेहोश हुई, किसने ये तेरे साथ किया, प्लीज बोल। ट्विंकल पुत्र, तू मैंने बता तेरे साथ क्या हुआ था पुत्र? ट्विंकल बेटा बिल्कुल मत डरो। झूठ बोल रही है? सोच भी नहीं सकता था तो ऐसी खिलौनी हरकत कर सकता है। तुमने ना हमारे खानदान का नाम उसके धज्जियां उड़ा दी। ऐसा सबक सिखाना चाहिए, तू कभी भूलेगा नहीं। इस लड़की ने हमारे बेटे पर इतना गंदा इल्जाम लगाया है और आपने झट से मान लिया कि कुछ जैसी घिनौनी हरकत कर सकता है, जब सबको पता है इसका कैरेक्टर कैसा है। उषा! अरे पूरा अमृतसर जानता है इसकी करतूतों के बारे में, और फिर भी आप कुंज को बोल रहे हैं कि कुछ ने ऐसा किया है। बस कीजिए आप, बहुत बोल लिया आपने। बार बार आप मेरी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली क्यों उठाती हैं? आप इसकी हालत देख रही हैं? कितना बड़ा शौक लगा इसे, अभी भी ये सदमे में है। इसकी हालत देखकर साफ जाहिर होता है इसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। गलत तो मेरी बेटी के साथ हुआ है। आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने इस वक्त सिर्फ अपनी ट्विंकल की फिक्र है। पता नहीं किसने हमारे हंसते खेलते माहौल में ऐसी घिनौनी हरकत की है। कोई भी हो, लेकिन मुझे मेरे बेटे की बेगुनाही पर पूरा भरोसा है। यहाँ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, जाल बिछाया जा रहा है कुंज को फंसाने के लिए। नहीं चुप रहूंगी। चुप तो वो रहे जो झूठ बोल रहे हैं और कुंज को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बस कीजिए, बहुत हो गया है। मेरी और मेरी बेटी का दम घुट रहा है यहाँ पर। हम घर जाना चाहते हैं। चल रमन, नहीं रुकना है। बहुत हो गया। नहीं हम और नहीं सह सकते। आजा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक है पता। चल रमन, चलिए चल भाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।